मॉर्निंग बच्चों आप लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण निकाल लो। देखिए बच्चों, आपको ये पाठ 3 शब्द विचार, ठीक है, ये पढ़ा रहे थे। तो देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था पर्यायवाची, और ये देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एकार्थक शब्द। तो ये तो बेटा आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिख लिया होगा, लिख लिया है ना? अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए आप लोग पेज नंबर 33 खोलिए और देखिए इसी के आगे आपको पढ़ाते हैं, इसी लेसन में है, देखिए ध्वनिबोधक शब्द, ठीक है। ये आपका जा नंबर है, देखिए जा नंबर है आपका ध्वनिबोधक शब्द। खोल लिया बच्चों? चलिए देखिए ध्वनिबोधक शब्द क्या है। संसार में सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होती है। ध्वनि आवाज क्या है? ध्वनि आवाज। तो देखिए जो संसार में सभी वस्तुएं हैं उसमें कुछ ना कुछ ध्वनि होती है। संसार की सभी वस्तुओं पदार्थों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। जो संसार की सभी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन से 2 भाग हैं। पहला है आपका जड़ और दूसरा चेतन। पहला क्या है बच्चों? जड़ और दूसरा चेतन है। तो देखिए जड़ वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो जड़ हैं, चेतना से रहित हैं, अचल हैं, जड़ वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं कैसी है बेटा? अचल हैं और चेतना से रहित हैं, तो वो क्या कहलाती है? जड़ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कौन सी वस्तुएं? नदी, धनुष, आग, ठीक है, ये कैसी वस्तुएं? जड़ वस्तुएं। लेकिन नदी जड़ वस्तु है, फिर भी देखिए इसमें आवाज कैसी होती है? जब इसका पानी, नदी का पानी बहता तो आवाज सुनना देखना किस प्रकार से सुनाई देता है? कलकल। किस प्रकार से? कलकल का बहना। और देखिए जब धनुष लगाया जाता है तो देखिए आवाज कैसी? टंकार करना, टंकार की आवाज सुनाई देती है। ऐसे खींचते हैं जब हम लोग और तीर छोड़ते हैं तो एकदम से टंकार सी आवाज हमें सुनाई देती है। और देखिए आग क्या? जब आग को जलाते हैं तो कैसे एकदम से धधक धधक कर जलती है, ठीक है। तो ये कैसी होगी वस्तु? जड़ वस्तु है। अब देखिए चेतन वस्तु है। चेतन वस्तुएं कौन सी हमारी? देखिए ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन है। कैसी वस्तुएं? जिनमें जीवन है, चेतना है, चल सकती है, चेतना से युक्त है, अपने सुख दुख आदि भावों को प्रकट कर सकती है। तो ये वस्तुएं कैसी हो गई? चेतन वस्तुएं, ठीक है। जैसे मेढक, शेर, मुर्गा आदि, ठीक है। अब देखिए मेढक कैसा है? चेतन है। तो देखिए मेढक बोलता है, आवाज होती है, ध्वनि होती है। किस प्रकार से बोलता है? टरटराना। जब बोलता है तो टर की आवाज सुनाई देती है। अब देखिए जब शेर बोलता है तो हमें कैसी आवाज सुनाई देती है? दहाड़ने की। शेर कैसे बोलता है? दहाड़ता है। और देखिए मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू बोलता है ना बच्चों? हाँ, तो देखिए हमको ये सब इनकी बोलने की आवाजें इस प्रकार से सुनाई देती हैं। और देखिए आगे ध्वनिबोधक शब्दों के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए किस प्रकार से हैं? जड़ पदार्थ व उनकी ध्वनियां, ठीक है। जड़ पदार्थ और उनकी ध्वनियां। अब देखिए जड़ पदार्थ हमारे क्या हैं? ध्वनियां मीन्स आवाज। देखिए जड़ पदार्थ हमारा है बिजली। क्या है? बिजली। तो देखिए बिजली की आवाज कैसी होती है? कड़कड़ाना। देखिए बच्चों जब बारिश होती है, बहुत तेज बादल आते हैं, बिजली तब क्या करती है?
कड़कड़ाती आवाज हमें सुनाई देती है और चमक भी दिखाई देती है। देखिए दूसरा आंसू। आंसू, आंसू की ध्वनि कैसी होती है? छलकना। ठीक है, आंसू छलकते हैं। और जूता, जूता की आवाज हमारी चरमराना। और देखिए तारे, तारों की आवाज क्या है? टिमटिमाना। घंटी, घंटी की ध्वनि क्या है? टन टन करना। और घड़ी, घड़ी देखिए जब चलती है तो हम लोगों को आवाज सुनाई देती है किस प्रकार की? टिक टिक करके सुनाई देती है ना। ऐसे जब सुई घूमती है चारों ओर तो आवाज सुनाई देती है, टिक 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 की आवाज सुनाई देती है। और देखिए पत्ते, पत्तों की ध्वनि कैसे सुनाई देती है? खड़खड़ाने। जब हवा चलती है तेज तेज, पत्ते आपस में टकराते हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? खड़खड़ाने की। और देखिए हवा, हवा जब चलती है तो देखिए इसकी आवाज कैसे सुनाई देती है? सरसराना। धीरे 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 सरसराती है हवा। और देखिए जब पैर, पैर जब चलते हैं हम लोग तो आवाज देखिए पट पट की आवाज सुनाई पड़ती है। और बूंद, जो बूंदें गिरती हैं कैसे गिरती है? टप टप करके सुनाई देती है ना बच्चों। अब देखिए जीभ, जीभ का है लपलपाना। और देखिए दांत, दांत किटकिटाना। जब ज्यादा सर्दी लगती है तो दांत किटकिटाते हैं ना। हाँ। अब देखिए धनुष, धनुष टंकार करना। और पलंग चरमराना। बंदूक दन दनाना। और देखिए वर्षा छम छम करना। ठीक है, ये देखिए जड़ पदार्थ जिनकी ध्वनियाँ किस प्रकार की सुनाई देती हैं हम लोगों को। देखिए ये अभी आप लोगों ने पढ़ा। अब देखिए आगे चेतन पदार्थ व उनकी ध्वनियाँ। अभी आप लोग पढ़ रहे थे जड़ पदार्थ उनकी ध्वनियाँ। आप देखिए पढ़ेंगे चेतन पदार्थ और उनकी ध्वनियाँ। आप देखिए पक्षियों की ध्वनियाँ। ये चेतन है, पक्षी कैसा है? चेतन है। तो देखिए पक्षियों की ध्वनियाँ कैसी हैं? पक्षी हमारा है भौरा। अब देखिए भौरे की आवाज कैसी होती है? गुंजारना, गुंजारना गुनगुन करके करता है भौरा। अब देखिए मक्खी, मक्खी का भिनभिनाना, मक्खियाँ भिन भिन करती हैं। और देखिए मुर्गा कुकड़ू कू करता है ना बच्चों। अब देखिए चिड़िया है हमारा पक्षी, इसकी ध्वनि कैसी होती है? चहचहाना। और तोता, तोता की आवाज कैसी होती है बच्चों? टैं टैं करना। सुना है ना बच्चों आप लोगों ने तोते को बोलते हुआ। अब देखिए कबूतर, कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गुं करता है ना बच्चों। अब देखिए पक्षियों की ध्वनियाँ या बोलियाँ, सॉरी पशुओं की, पशुओं की देखिए ध्वनियाँ कैसी हैं? पशु हमारा क्या कौन सा है? शेर। अब देखिए शेर की ध्वनि है दहाड़ना। और गाय भैंस रम्हाना। और बंदर का किलकिलाना। अब देखिए हाथी, हाथी कैसे बोलता है? चिघाड़ना। कैसी ध्वनि होती है इसकी? चिघाड़ने की। और घोड़ा हिनहिनाना। और बकरी मिमियाना। बकरी तो बच्चों सभी लोगों के घर में होंगी ज्यादातर। तो देखते हैं जब बकरी बोलती है उसकी आवाज तो सुनते हो किस प्रकार से होती है? मिमियाने की आवाज। ठीक है बच्चों, अब आप लोग पेंसिल ले लो। देखिए बुक फिल करवा देते हैं। आप लोगों का फर्स्ट नंबर है, का नंबर है हवा की आवाज होती है। कैसी होती है बच्चों? टिमटिमाना या दंदनाना या सरसराना। कैसी होती है? सरसराना। इसमें टिक लगाएंगे आप लोग। अब देखिए खा नंबर है शेर की आवाज होती है कैसी? मिमियाना या हिननाना या दहाड़ना। कैसी होती है बच्चों? हिनना सॉरी दहाड़ना। दहाड़ने में निशान लगाएंगे। और देखिए चिड़िया की आवाज होती है चहचहाना, चिघाड़ना या पटकना। कैसी होती है? चहचाना। ठीक है बच्चों, निशान लगा लिया आप लोगों ने। अब देखिए झा नंबर आया समूहवाची शब्द। अब देखिए समूहवाची शब्द कौन से हैं आपके? वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराए। वे शब्द जो किसी समूह का बोध मीन्स ज्ञान कराएं। समूह जानते हैं, जैसे कि 10-20 लोग इकट्ठे हैं तो कहेंगे कि एक समूह में है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से समूह, जैसे गठरी। आप देखिए गठरी, जब कपड़े ढेर सारे होंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? एक कपड़े में बांध दिया तो क्या बन गई? गठरी। अब देखिए गड्डी। अब गड्डी हमारी एक नोट से तो गड्डी बनेगी नहीं, जब बहुत ढेर सारे नोट होंगे और उस पर रखे होंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? गड्डी बन जाएगी। और देखिए टुकड़ी, टुकड़ी जो हमारी सेना है वो क्या है?
एक टुकड़ी में। देखिए ये क्या है, हमारे समूहवाची शब्द। क्या है, समूहवाची शब्द है। और देखिए इसी प्रकार से समूहवाची शब्द हमारे किस प्रकार से दिए हुए हैं, जैसे सभा। सभा देखिए इसका अर्थ क्या है, लोगों की या नेताओं की। जब ज्यादा लोग होते हैं, अभी बताया आपको, या नेता लोग इकट्ठा होते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं, एक सभा लगी हुई है, कहते हैं ना बच्चों। अब देखिए भीड़, भीड़ जब बहुत सारे लोग भीड़ होती है, जैसे मेला हुआ, अब देखिए मेले में सब लोग जाते हैं तो कहते हैं वहां पर बहुत भीड़ है। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी भीड़ हो गई। और माला, माला कौन सी, फूलों की या मोतियों की माला। मंडली, मंडली किसकी होती है, भक्तों की। भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है। और देखिए दल, दल किसका होता है, टिड्डियों का। एक टिड्डियों का, जैसे बहुत ज्यादा टिड्डियां हो कहेंगे, देखिए एक दल में है टिड्डियां। ठीक है बच्चों। अब देखिए लच्छी, लच्छी किसको बोलते हैं, एक धागे की या ऊन की लच्छी। ठीक है। अब देखिए भंडार, भंडार क्या होता है, वस्तुओं का। जैसे बहुत ज्यादा वस्तुएं किसी रूम में भरी हुई, कहेंगे ना कि ये वस्तुओं का क्या है, भंडार है। ठीक है। और देखिए बेड़ा, जहाजों का बेड़ा होता है। और श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला होती है। समूह, यात्रियों का समूह होता है। और देखिए झुंड, झुंड क्या होता है, पशुओं का या बालकों का। जैसे खूब ढेर सारे पशु एक जगह इकट्ठा हो, या बालक 2, 4, 10, 20 इकट्ठा हो, तो क्या कहेंगे, एक झुंड में। ठीक है। अब दूसरा है रेवड़, रेवड़ क्या है, भेड़ बकरियों का। आगे देखिए कक्षा, कक्षा विद्यार्थियों की है। और गड्डी नोटों या ताश या कागज की है। बच्चे, आप लोग बच्चे कभी कभी देखिए गर्मी की छुट्टियों में ताश लेकर के बैठ जाते खेलने के लिए, खेलते हो ना, तो देखिए वही ताश की क्या है, गड्डी है, उसको बोलते हैं गड्डी, नोट की गड्डी। अब देखिए कुंज, कुंज क्या है, लताओं का है कुंज। ढेर, ढेर किसका होता है, अनाज का। अनाज का, जब एक जगह अनाज इकट्ठा हो तो कहते हैं ये क्या है, ढेर, अनाज का ढेर हो गया। अब छत्ता क्या हो गया, मधुमक्खियों का। और जत्था क्या हो गया, सत्याग्रहियों का। ठीक है। अब देखिए संघ क्या हो गया, भारत के राज्यों का संघ हो गया। और गुच्छा क्या हो गया, अंगूरों का या फूलों का। ठीक है, ये हो गया आपका समूहवाची शब्द। अब देखिए बच्चों टिक लगाइए आप लोग बुक में। देखिए मंडली होती है, मंडली किसकी होती है, वस्तुओं की, भक्तों की, मनुष्यों की किसकी होती है, भक्तों की होती है। भक्तों में इसमें टिक लगाएंगे। अब देखिए ढेर होता है, ढेर किसका होता है, अनाज का होता है, ऊन का होता है, नोटों का होता है। किसका होता है बच्चों, अनाज का होता है, इसमें निशान लगा लेंगे। और देखिए 2 नंबर आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए का नंबर में लिखा है टिड्डियों का खाली जगह उजड़ रहा था। अब देखिए सॉरी उड़ रहा था, टिड्डियों का फिर खाली जगह उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था, झुंड। क्या लिखेंगे, झुंड लिखेंगे। लिख लिया बच्चों। अब देखिए खा नंबर में राधा भगवान के लिए फूलों की फिर खाली जगह बना रही थी। क्या बना रही थी, माला, माला लिखेंगे इसमें। अब देखिए गा नंबर में जंगली पशुओं के फिर खाली जगह ने खेतों में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया। अब देखिए जंगली पशुओं के फिर खाली जगह, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दल। क्या लिखेंगे, दल ने खेतों में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया। अब देखिए आपका आया घा नंबर, बेल पर अंगूरों का फिर खाली जगह लटक रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेल पर अंगूरों का गुच्छा। क्या लिखेंगे बच्चों, गुच्छा लटक रहा है। लिख लिया, अच्छा ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका आया शब्द युग्म। ठीक है, अब ये बेटा आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।